हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन। तो आइए आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं, जिसमें पहला है कुछ करने को, जिसमें क नंबर प्रश्न है सभी परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1947 से आज तक अब तक परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक यदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरुबचन सिंह, सलारिया मेजर धन सिंह थापा। ठीक है, आगे देखते हैं। और सारे हैं परमवीर जो चक्र विजेता हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल आदिशिर तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बत्रा सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। आगे और बहुत सारे हैं, चलिए देखते हैं सबके बारे में। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। चलिए अगला देखते हैं। इन सभी परमवीर विजेताओं के बारे में विद्यार्थी आप इंटरनेट के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, ये जो सारे विजेताओं के नाम मैंने आपको बताया, तो आप इंटरनेट से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, भारत ने किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा पता करके लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत को 1947 में आज़ादी पाने के बाद 2 देशों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनमें चीन और पाकिस्तान है। चीन के साथ 1962 में भारत को तब युद्ध करना पड़ा जब चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। पाकिस्तान से भारत को 4 बार युद्ध करना पड़ा। आगे देखते हैं। पहला युद्ध 1947 में, दूसरा युद्ध 1965, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में लड़ा गया। चारों युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत है वो 2 देशों से उसका युद्ध हुआ था, चीन और पाकिस्तान। तो चीन से 1962 में हुआ था, जिसमें हमारा देश पराजय हो गया था। ठीक है, पराजित हो गया था। और फिर पाकिस्तान से हमारा देश 4 बार लड़ा। कब कब लड़ा? तो पहला युद्ध हुआ था 1947, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा है 1999। और चारों बार हमारा भारत इसमें पाकिस्तान को हरा दिया था, अर्थात चारों बार हमारा भारत जीत गया था। चलिए आगे देखते हैं। अपने घर के आसपास रहने वाले किसी सैनिक से साक्षात्कार कर उनका अनुभवों को लिखिए। अगर आसपास आपके कोई भी सैनिक हैं तो उनसे आप जानकारी प्राप्त करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें क नंबर प्रश्न है देश के विकास के लिए आप क्या योगदान देना चाहेंगे, लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं।
मैं बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ ताकि मैं देश के विकास में अच्छी तरह अपना योगदान दे सकें। मैं देश से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा हटाऊंगा। यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाया तो एक लीडर अवश्य बनूंगा ताकि देश के लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। प्रश्न देखते हैं ख नंबर। बताइए यदि आपको सेना का कमांडर बनाने का अवसर दिया जाए तो आप क्या। देखिए कहता है प्रश्न कि बताइए कि यदि आपको सेना का कमांडर बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सेना का कमांडर बनकर मैं अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए देश के भीतर आतंकवादी हमलों आदि के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करूंगा, उनका मनोबल बढ़ाऊंगा और जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना ही शत्रुओं के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ठीक है। प्रश्न है ग नंबर। सीमा पार के आतंकियों की घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है, अपने विचार दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सीमा पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाया जाए और 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार करते हुए दिखाई दे उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रश्न है घ नंबर। सोचकर बताइए एक सैनिक को सीमा पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। एक सैनिक को सीमा पर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें घर परिवार की सुख सुविधाओं से दूर, नींद चैन सब त्याग कर दिन रात सीमा पर पहरा देना पड़ता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना वे तटस्थता से अपनी ड्यूटी करते हैं। देखते हैं पाठ से, जिसमें क नंबर प्रश्न है रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे। तो इसका उत्तर देखते हैं। रमेश के मित्र उसके घर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वे उसके दादाजी से मिल सकें और उनसे युद्ध संबंधी ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकें। रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से हाल ही में अवकाश अर्थात उन्हें हाल ही में उनको छुट्टी ठीक है ग्रहण कर घर आए थे। देखते हैं प्रश्न ख नंबर। युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को किस पदम से सम्मानित करने का प्रावधान है। तो इसका उत्तर देखते हैं। युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। प्रश्न है ग नंबर। कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर है कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है घ नंबर। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो इसका उत्तर है सबसे कम उम्र में परमवीर विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव मात्र 19 वर्ष की आयु में प्राप्त है। ठीक है। ये जो ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव हैं इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर जो है उसके विजेता बने थे। ठीक है। अगला देखते हैं ग नंबर प्रश्न। कैप्टन विक्रम बत्रा ने
20 जून 1999 को क्या कामयाबी हासिल की? तो इसका उत्तर देखते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30, ठीक है, 3:30 इसे कहते हैं, 3:30 बजे तक उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न है दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए, जो ये चक्रे हैं उसको हमें वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चक्रे है, इसमें च, ठीक है, प्लस अ प्लस क, ठीक है, प्लस र और प्लस अ आया है। युद्ध में आया है य, उ, द, ध, अ। सैनिक में आया है स, ए, ने, ई, क, अ। इन सबको आप मिलाएंगे तो सैनिक होगा, ठीक है। पदक में आया है पु, अ, द, अ, क, अ। जैसे प में अ आ रहा है ना, प अ आ रहा है, द में अ आ रहा है, फिर क लास्ट में अ आ रहा है, ठीक है, वही इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे है हौसला बढ़ाना, फतह करना, जान की बाजी लगाना, प्राणों की आहुति देना। ये सब के हमें जो है अर्थ बताने हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हौसला बढ़ाना, इसका अर्थ है उत्साहित करना और इसका वाक्य में प्रयोग है कैप्टन मनोज पांडे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। फतह करना, इसका अर्थ है जीतना। इसका वाक्य में प्रयोग है कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3 से, ठीक है, 3:30 बजे चोटी 5140 पर फतह प्राप्त कर ली थी। और है जान की बाजी लगाना, इसका अर्थ है मृत्यु की परवाह न करना। इसका वाक्य में प्रयोग है भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन शत्रुओं को धूल चटाकर छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला। प्राणों की आहुति देना, इसका अर्थ है जान दे देना। इसका वाक्य में प्रयोग है कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की लाज बचाई। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। पाठ में कंपनी, मशीन गन जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसी तरह के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए उत्तर है इसका, हमने छांटा है यहाँ पे। जैसे प्लास्टर, मैगजीन, कैप्टन, ब्रिगेडियर, यूनिट, कमांडर, प्लाइंट, हेलीकॉप्टर और ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।